Undeclared emergency, misuses of government machineries on a large scale. कपिल सिब्बल के इस बयान ने दोस्तों तहलका मचा दिया। कपिल सिब्बल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि देश में आपातकाल चल रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका की खामोशी पर भी सवाल उठा दिए। कपिल सिब्बल जो खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनका न्यायपालिका पर इस तरह से सवाल उठाना हर किसी को हैरान कर दिया। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल कॉलम पर कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या लिख दिया जिससे तहलका मच गया? क्या देश में आपातकाल चल रहा है? क्या देश में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है? क्या न्यायपालिका को सत्ता के आगे खामोश कराने की परिकल्पना साजिश जो है रची जा रही है? क्या देश के लिए बस कुछ फोटो सेशन वाली इवेंट्स, विकास के नाम पर हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार आज सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पहले कांग्रेस के सांसद रहे और अब समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल का ये आर्टिकल कोर्ट्स आर ऑन ट्रायल इन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ने तहलका मचा दिया, बवाल मचा दिया। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि देश इस समय अघोषित आपातकाल की स्थिति में है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका खामोश है, चुप है, क्योंकि वो दबाव में है। यह कहना वरिष्ठ वकील वो राजनेता कपिल सिब्बल का है। कपिल सिब्बल के मुताबिक देश इस समय अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ताधीन भाजपा पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि देश में भाजपा शासित राज्यों और अन्य दलों द्वारा शासित राज्य में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और जबरदस्ती की राजनीति स्पष्ट है। यानी उन्होंने ईडी और सीबीआई समेत तमाम सरकारी जांच एजेंसीज और साथ में चुनाव आयोग जैसे जो संस्था है उन पर कटाक्ष करते हुए ये बातें कही है कि सरकारी मशीनरीज का सरकार भरपूर दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बीच न्यायपालिका की खामोशी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात बन गई है। सिब्बल ने कहा कि हमने ऐसे मामले देखे जहां दल बदल के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दी। इस प्रक्रिया की कार्यवाही 1 महीने के अंदर पूर्ण कर ली गई, जबकि अन्य मामले में अगर देखा जाए तो दल बदल के मुद्दे को वर्षों तक चलने दिया गया। ये कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, पर कई मामले में लंबित है। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में समय बढ़ाने की मांग करना दिखाता है कि देरी हो रही है। दूसरी बड़ी चिंता का विषय ये तरीका है जिससे सीधे लेकिन संवेदनशील मामलों को गैर सुनवाई वाली पीठों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये सच है कि कई मामले लंबित है और कुछ मामलों को रफा दफा कर दिया जा रहा है। इसके चलते लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है, लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य जो है वो खतरे में है। दोस्तों, जब देश में लोकतंत्र एक तरफी हो जाए, जब न्याय, कानून, देश की जांच एजेंसियां, मीडिया जिनका काम निष्पक्षता को बरकरार रखने का है, वो खुद अगर बायस्ड हो जाए तब वाकई लगता है कि लोकतंत्र खत्म सा हो गया है। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि विदेशी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हम केस नहीं चला सकते, जबकि लगभग खुलासा हो चुका है और ये बात हर कोई जान गया है कि किस तरह से ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए अडानी ने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया। क्रोनी कैपिटलिज्म को सरकार देश में बढ़ावा दे रही है। अडानी पर एक सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा है, जांच को बीच में ही रोक दिया गया, ये कहते हुए कि मीडिया रिपोर्ट पर हम जांच नहीं कर सकते, हम केस को आगे नहीं बढ़ा सकते।
अडानी ग्रुप, गौतम अडानी, विनोद अडानी सवालों के घेरे में है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट पर जांच नहीं हो सकती, केस नहीं चल सकता। लेकिन जब बात उमर खालिद और शर्जील इमाम की आ जाती है, तब मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। न्यूज 18 और आर भारत की मीडिया रिपोर्ट को ही आधार मानकर जो है पिछले 3 साल से ये स्टूडेंट्स यूएपीए के तहत जेल में सड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है, ताकि वो कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कौन कौन से धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, ये बिना देखे विचार कर सके। लेकिन अब देश में ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग को ही आप देख लीजिए। मोदी जी मूर्खों का सरदार कहे तो मोदी जी पर कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें कोई नोटिस नहीं, तब मानहानि नहीं होता, मानहानि का मामला नहीं बनता। मोदी जी कहते हैं कि बटन ऐसे दबाओ कि लगे कि आप उन्हें फांसी दे रहे हो। ये उकसाओ, भड़काऊ बयान, भड़काऊ टिप्पणी है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग मोदी जी को नोटिस नहीं थमाता है। लेकिन राहुल गांधी पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो चुनाव आयोग तुरंत नोटिस भेज देता है। क्या ये पक्षपात नहीं है? देश की महिला पहलवानों ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हमें न्याय दिलाइए, तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की एक तरह से सलाह दी। उन्हें कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और फिर अब तक बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं। बतौर भाजपा सांसद वो है, लेकिन दिल्ली कोर्ट में मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, वो ईडी सही से कर नहीं पा रही है। विपक्षी नेताओं के लिए रिमांड पे रिमांड की मंजूरी मिल रही है। क्या ये पक्षपात नहीं है? मोदी के खिलाफ या मोदी सरकार से सवाल पूछने वाली खबरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब किया जा रहा है। बीबीसी सबसे क्रेडिबल मीडिया आउटलेट है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के समय हमने देखा था किस तरह से पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया था कि मोदी सरकार की आलोचना को देश विरोधी करार दिया जाता है इस देश में। कपिल सिब्बल ने यहीं पर सवाल उठाया कि देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। ईडी जैसी संस्था जो कि एक सरकारी जांच एजेंसी है, उसे किस तरह से सरकार गिराने के लिए और एक तरह से मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, उनकी खरीद फरोख्त के लिए ईडी का इस्तेमाल सरकार करती है सरकार गिराने के लिए। इस पर जो है न्यायपालिका को सब कुछ पता है, लेकिन बावजूद न्यायपालिका खामोश है। दरअसल लगता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पीएमएलए मामले को, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसके तहत ये विचार पर बात हो रही थी कि ईडी को जो शक्तियां दी गई है या ईडी की जो शक्तियां बढ़ाई गई है, क्या वो जायज है, क्या वो वैध है, क्या ये अवैध तो नहीं है, इस पर जांच चल रही थी। लेकिन उस जांच को जो 3 जजों की संविधान पीठ देख रही थी, उस पीठ को अचानक से डिसॉल्व कर दिया गया और फिर से नई पीठ बनाई जाएगी, जिसके लिए 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। और जिन पिटिशनर्स वो पीएमएलए के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें कपिल सिब्बल भी एक है। और कपिल सिब्बल ही एक तरह से इसके पैरवी करते हुए प्रशांत भूषण के साथ नजर आ रहे थे। तो कपिल सिब्बल ने जो सवाल उठाया कि देश में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से देश में अधर्म हो रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जेल में कैद किया जा रहा है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का घोर दुरुपयोग हो रहा है, उस बीच सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है? जो दावा कपिल सिब्बल ने किया कि न्यायपालिका पर सरकार की ओर से दबाव है, आपको क्या लगता है? इस पर आपकी राय क्या होगी? कपिल सिब्बल ने जिस तरह से कहा कि देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और उसके अंदर ही ये मीडिया ट्रायल या एक तरह से अदालतें खुली हुई है और वहां पर कार्रवाई जारी है, लेकिन वो कितना निष्पक्ष है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आप तक ऐसी खबरें पूरी पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की
सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देश नीति को, आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई होगी तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।